बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 सेशन के सिलसिले में जो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में हमने स्टार्ट लिया था कॉर्डेट्स का, और उसमें हम पहुंचे थे जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है कि हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा को जब बेसिकली 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, और वो 5 क्लासेस जो थी उनमें पहली थी क्लास पाइसिस। आज हम ना वहीं से क्लास पाइसिस से ही स्टार्ट लेंगे, यानी जो कि क्या है, फर्स्ट हम कह सकते हैं क्लास है किसकी, वर्टिब्रेट्स की, क्लास पाइसिस। अब देखें ये जो बेसिकली ना ये आज से हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारे आगे ना हम कह सकते हैं फर्दर ये ग्रुपिंग है किसकी, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिनमें हमने क्या कहा था कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ क्या रिप्लेस हो जाएगा, उनको हम क्या वर्टिब्रेट्स कहेंगे। तो उनको हम 5 क्लासेस में डिवाइड कर रहे थे। अब पहली जो क्लास है इसमें दैट इज़ क्लास पाइसिस। देखिए बेटे, जो क्लास पाइसिस है इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम जनरली नाम देते हैं क्या जी, फिशेस का। इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन से, फिशेस हैं। अब देखें जो फिशेस हैं उनको हम ना फर्दर 3 जब वो सब क्लासेस के अंदर जब वो डिवाइड कर देते हैं, और इनमें से ये मैं ऐसा से लिख रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये सबसे पहले जो आ जाएगी इसके फर्दर जो सब क्लास है दैट इज़ साइक्लोस्टोमेटा, या इसको हम ना गनेथा भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको ना हम गनेथा का नाम भी देते हैं, या फिर ये क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। अच्छा, जो गनेथा या साइक्लोस्टोमेटा है इसके जो मेंबर्स हैं उनको बेटे हम जॉलेस फिशेस का नाम देते हैं। जैसे हमने कहा था क्लास पाइसिस के जो मेंबर्स हैं वो फिशेस हैं। और अच्छा हाँ, इसमें ना ये भी आपने इस तरह से कर देना है कि आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो 48% ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स नॉट ऑल एनिमल्स, ये ख़ास तौर पे याद रखना है कि तमाम जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो 48% जो होते हैं ना वो फिशेस हैं। और जो लैंड के ऊपर इसके जो स्पीशीज़ हैं ना, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके 29,000 जो होती हैं वो स्पीशीज़ हैं जो फ़िश की जो होती हैं ना हमें मिलती हैं। और एक जनरल मैं इसी के साथ एक फीचर लिख देता हूँ कि जितनी भी फिशेस होती हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक्वाटिक हैं, वाटर के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके जो बॉडी होगी या बॉडी फीचर्स होंगे वो ऐसे हैं कि विच आर बेटरली अडॉप्टेड टू एक्वाटिक एनवायरनमेंट। बाकी उसमें एक्वाटिक के लिहाज से मैरीन और फ्रेश वाटर ये दोनों में मिलती हैं। फिर ना वाटर आगे कंडीशन के लिहाज से देखें ना, वो 2 तरह के आ जाता है। उसमें एक रनिंग वाटर है, दूसरा स्टैगनेंट वाटर। आप देखें जैसे रिवर या स्ट्रीम के अंदर वाटर है वो फ्लोइंग वाटर में आता है, जबकि पॉन्ड है, लेक है, वो स्टैगनेंट वाटर में। तो यानी इस तरह से हर तरह के ये हैबिटेट में मिलती हैं। अब ना यहाँ पे जो ये फिशेस आ रही हैं ना, जिनको हम गनेथा कह रहे थे, तो इनको जनरली आप क्या कहेंगे, दीज आर जॉलेस फिशेस। अब ना इनकी जो बॉडी शेप है ये नॉर्मल फ़िश से थोड़ी डिफरेंट होती है। हम ये कहते हैं कि इनकी बॉडी जो होती है ना, लॉन्ग ईल लाइक बॉडी, ठीक है, और लॉन्ग ईल लाइक भी होती है, और सिलेंड्रिकल बॉडी होगी। लॉन्ग यानी वो राउंड से होती है, उस तरह से ना डॉर्सली या लेटरली जो कंप्रेशन हमें नज़र आती है वो कंप्रेस्ड नहीं होती। और बाकी रह गया इनके जो यानी इम्पॉर्टेंट फीचर्स में मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, नेकेड स्किन,
नेकेड स्किन इसलिए हम कह रहे हैं ना कि उसके ऊपर क्या होगा, नो स्केल्स, किसी किस्म के इस पे आपको स्केल्स में वो नज़र नहीं आएंगे। और साथ बेटे इसमें एक याद रखिएगा कि ज़्यादा फिशेस हैं, और फिशेस जो होती हैं ना वो वाटर के अंदर होती हैं, और वाटर में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसा स्ट्रक्चर है वो गिल्स होते हैं, और इनके अंदर तकरीबन 7 पेयर्स जो होंगे वो क्या होंगे, गिल्स के हमें मिलते हैं। क्या होंगे, 7 पेयर्स हैं वो गिल्स के होते हैं, और उन गिल्स को जो ब्लड प्रोवाइड करती हैं ना उनको हम नाम देते हैं क्या जी, वो एओर्टिक ब्रांचेस हैं, या उनको एओर्टिक आर्चेस भी आप कह सकते हैं। और इनके ये एओर्टिक आर्चेस होंगी ना वो पेड फॉर्म में होंगी, बहुत सारी होती हैं। आपके बुक में उसने ना 7 पेयर्स नहीं लिखा, मैनी एओर्टिक आर्चेस लिख दिया, और जो कि क्या है हार्ट से ओरिजिनेट होंगी। अच्छा बेटे इसमें ना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमने जॉलेस फिशेस कहा था ना, तो इनके ज़्यादा जॉस नहीं होते, तो इनका ना सक्टोरियल माउथ होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सक्टोरियल माउथ होता है, सकिंग टाइप होता है। और साथ ही ना इनमें जो टीथ है ना वो हम कहते हैं कि टंग या जो ज़ुबान होगी उसके ऊपर क्या है, टीथ मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो स्टोमिक, कि कोई स्टोमिक भी नहीं होता, कि बेसिकली ना ये दूसरे वर्टिब्रेट्स का क्या करती हैं, ब्लड सक करती हैं, तो इस वजह से हम ये कहते हैं इनको जब स्टोमिक की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटे हम रिप्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो इनमें क्या होंगे, जो सेक्सेस हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट होने से मीनिंग क्या है कि मेल और फीमेल जो होते हैं वो क्या है, अलग अलग होंगे। बाकी बेटे इसमें ना जो फर्टिलाइजेशन होगी रिप्रोडक्शन के लिहाज से वो एक्सटर्नल है, ठीक है। और इसमें ना फर्टिलाइजेशन के बाद कोई हम ये कह रहे हैं यहाँ पे नो लार्वल स्टेज, कि किसी किस्म का कोई लार्वा नहीं बनता, बल्कि क्या होगा कि वो डायरेक्टली जो होते हैं अडल्ट के अंदर जो है वो चेंज हो जाएंगे। और बाकी इसमें ना अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपके बुक में उसने नाम दिया हुआ है, एक ना पेट्रो माइजोन, ठीक है। ये बेसिकली एक जीनस है, वो जो होते हैं ना लैम्प्रीज वगैरह जिनको हम कहते हैं वो इसके अंदर आती हैं। और आपकी बुक में जो इसके पेट्रोमाइजोन की ना मैरिनस जो है वो स्पीशी दी हुई है, और उसका जनरल नेम क्या लिखा हुआ है इस हाथ से, लैम्प्री, ठीक है। तो ये पेट्रोमाइजोन मैरिनस ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम था, और ये क्या है जॉलेस फिशेस में आती है। और साथ ही ना इसमें एक मैक्सिस, यहाँ पे दूसरा मैं ये नाम लिख रहा हूँ, मैक्सिस ग्लूटिनस, ये एक सेकंड इसकी जो वो स्पीशी है, या ग्लूटिनोसा भी कहते हैं। ये बेसिकली ना इसका ये मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ हैग, यानी लैम्प्री और हैग फिशेस जो होंगे ना ये दोनों इसके अंदर आती हैं। अच्छा इनमें ना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और भी एक फीचर मैं मेंशन कर देता हूँ कि इनके अंदर जो होता है ना यहाँ पे एक परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होगा। क्या होता है, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होता है। और साथ ही ना इनमें एक यहाँ पे मेंशन मैं कर देता हूँ, नो पेड अपेंडेजेस, इनके अंदर किसी किस्म के जो ना पेड अपेंडेजेस भी नहीं होंगे। अब जो पेड अपेंडेजेस हैं इससे मीनिंग ना यहाँ पे देखें ना, जैसे एक फ़िश होती है, फ़िश के अंदर जो स्विमिंग के लिए जो स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स होते हैं ना वो बेसिकली ना फिन्स हैं,
अब जो फिन्स होते हैं वो फर्दर ना इनमें फिशेस के अंदर दो तरह के होते हैं, पेड और अनपेड। तो एक याद रखें, इनके अंदर जैसे लिखा है नो पेड अपेंडेजेस, कि किसी किस्म के क्या होंगे जो पेड फिन्स हैं वो नहीं होते। हाँ, अनपेड में होते हैं, जिस तरह से एक टेल रीजन में होता है हमें कॉर्डल फिन, उसको हम कहते हैं टेल रीजन के अंदर मिलता है वो कॉर्डल फिन। और वो जो कॉर्डल फिन होता है ना टेल रीजन वाला सिंगल है, वो पेड फॉर्म में नहीं होता। एक तो ये बात याद रखिएगा। दूसरी ना जो कॉर्डल फिन के हवाले से यहाँ पे बता देता हूँ कि वो पूरी टेल को जब वो सर्कल एनसर्कल कर रहा होता है, और उसके बाद ना कुछ फिशेस हैं जिनमें क्या होगा एक डॉर्सल फिन भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सब के अंदर हो, लेकिन पेड कोई भी फिन आपको नहीं मिलेगा। और जो इनका जो स्केलेटन होता है वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं सॉफ्ट सा है, फाइब्रस से, जो वो कार्टिलेजिस से नज़र आता है, यानी कोई ज़्यादा जब हम कह सकते हैं डेवलप टाइप का नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो इसका ना यानी पाइसेस या फिशेस का जो ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं कॉन्ड्रिक्टिस का। उसको आप क्या कहेंगे? कॉन्ड्रिक्टिस। अब जो कॉन्ड्रिक्टिस होती है ना, जो इसका जो सब ग्रुप है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस का नाम देते हैं। और क्यों कहते हैं कि इनका जो स्केलेटन होता है वो क्या है, टोटली कार्टिलेज का बना होगा, तो इसलिए ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। बाकी रह के बेटे इनमें ना जो बॉडी की सबसे पहले बात करूँगा कि इनकी जो बॉडी होती है ना वो क्या है, इस तरह से स्ट्रीम लाइंड बॉडी है। और अगर आपसे कोई पूछे ना स्ट्रीम लाइन बॉडी कैसी होती है, कि जो कि क्या होती है, शाबाश, विच टेपर्स टूवर्ड्स बोथ एंड्स, यानी जो दोनों एंड्स हैं ना बॉडी के, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड, दोनों की तरफ ये क्या करती है, टेपर करती है। अब देखें ना, जैसे ये मैं ऐसे ये शो कर रहा हूँ, ये उसकी बॉडी जो थी ना ये इस तरह से क्या होगी, हमें ऐसे ना ये टेपर करती हुई नज़र आती है। बात समझ आ रही कि नहीं? इस तरह से तो यानी नैरो एंटीरियर एंड पे भी, पोस्टीरियर एंड पे भी नैरो। और हाँ, अगर आप टॉप व्यू भी इस तरह से देखते हैं ना, ये देख लें एंटीरियर एंड भी क्या था, नैरो, और इस तरह से ये पोस्टीरियर एंड पे भी क्या हो रही है, यूँ नैरो ही हमें नज़र आ रही है। बात समझ आ रही कि नहीं? और बाकी रह गया, ये देख लें इस तरह से, ये जो मैं शो कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जो अभी हम ना वहाँ पे बात कर रहे थे ना जॉला स्पीशीज़ के अंदर कि पेड़ अपेंडेजेस नहीं होते, तो यहाँ पे हमें पेड़ नज़र आते हैं। एनीवे, जो स्ट्रीम लाइन बॉडी थी ना, ये देखें इधर भी नैरो है पोस्टीरियर, ये टॉप से आप देख रहे हैं। अगर साइड व्यू आप लेते हैं तो उसमें भी क्या होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरफ क्या ये टेपर कर रही है। बाकी ना जैसे वहाँ पे हमने कहा था ना 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, इनके अंदर भी क्या होंगे, 5 से लेके 7 पेयर्स जो होंगे वो क्या है, गिल्स के हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये नेकेड गिल्स होती हैं। नेकेड गिल्स का मीनिंग क्या है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कवर नहीं होता, उन पे क्या होगा, किसी किस्म का कोई कवर नहीं होता, ये नेकेड होंगे। बाकी इसमें ना उसी तरह से यानी 5 से 7 जो होंगे एओर्टिक आर्चेस होंगे, ठीक है। और साथ ही ना इनमें जैसे हमने इधर कहा था ना कि जो स्टोमिक है, या ये नो स्टोमिक लिखा है, स्टोमिक एब्सेंट है कि ज़रा वो पैरासाइट होती हैं, प्रिपेयर्ड फॉर्म में फूड ले लेती हैं। इनके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जे शेप्ड स्टोमिक होगा, और टीथ ऑन जाज, ठीक है ना। और माउथ जो होगा ना वो क्या है, वेंट्रल साइड पे होता है। ज़ाहिर जो सेक्टोरियल टाइप होगा वो बिल्कुल एंटीरियर एंड के ऊपर होगा, लेकिन चूंकि ये ना
बॉटम फीडर होती हैं या इस तरह से ना बॉटम के ऊपर जो फूड वगैरह होता है उसको खाती हैं, तो इसलिए क्या होंगे इनका माउथ जो है वो वेंटेड इन पोजीशन होता है। और उसमें ना जैसे इसके मेंबर्स में आ जाती हैं शार्क वगैरह जैसे, तो बेटा जो शार्क है ना वो एक हम ये कहते हैं कि कार्निवोरस है। शार्क क्या है, वो कार्निवोरस के अंदर आएगी। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, इसमें ना जो वो हमने कहा था नो पेड, इसमें क्या है पेड भी होंगे फिन्स और साथ ही क्या होते हैं अनपेड भी हैं। और पेड के लिहाज से ना आपने ये याद रखना है कि एक में ये इस तरह से लिख रहा हूँ पेल्विक और दूसरा जो है ना पेक्टोरल फिन्स, ये दोनों पेड होते हैं। जबकि अनपेड में ना मैं इस तरह से लिख रहा हूँ एक डॉर्सल, दूसरा मीडियन और तीसरा क्या है कॉर्डल। ये तीन जो फिन्स होते हैं ना, कॉर्डल को हम टेल फिन भी कहते हैं, ये क्या होंगे सिंगल सिंगल होते हैं। और इसमें ना एक कॉर्डल के साथ एक ये कैरेक्टर लिख रहा हूँ मैं, ये हेट्रो सर्कल। क्या है जी, हेट्रो सर्कल का मीनिंग ये होता है, देखें इसके ये दो लोब्स आपको नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाला लोब बड़ा होता है, नीचे वाला लोब क्या है छोटा है, यानी ये हेट्रो सर्कल है कि दोनों लोब्स हैं उनका साइज़ जो होता है वो क्या है डिफरेंट है। बाकी बेटे इसमें ना जैसे हमने इधर बात की थी सेक्सेस सेपरेट हैं, यहाँ पे भी क्या होंगे सेक्सेस जो हैं वो क्या है शाबाश सेपरेट होते हैं, इनमें भी सेक्सेस क्या होंगे सेपरेट। और जो ख़ास तौर पे ना जो फर्टिलाइजेशन है वो मोस्टली, यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल होती है, लेकिन ना इंटरनल भी है। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जो है वो क्या फर्टिलाइजेशन की टाइप्स मौजूद है। अच्छा बेटे इसमें ना एक जो ख़ास तौर पे है ना जिनमें एक्सटर्नल होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो आगे ना मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पे वीवी पैरस, यानी ख़ास तौर पे जिनमें इंटरनल होगी। वीवी पैरस वो होता है कि विच गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी जो डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं ना उनको हम वीवी पैरस कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अंडे देने वाले हैं, एग लेइंग होते हैं, उनको हम ओवी पैरस का नाम देंगे। तो इसमें वीवी पैरस भी हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि क्या हैं ओवी पैरस भी हैं। बाकी रह गए बेटे इसमें ना जो एक वो जो गिल्स वाला हम पढ़ रहे थे ना, तो इसमें जैसे ये नेकेड गिल कहा था ना, उसके साथ एक वर्ड लिख सकते हैं नो ओपर क्यूलम, ये गिल के कवर को कहते हैं। और साथ ही ना इसमें एक और भी आपने याद रखना है कि इनके अंदर ना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नो स्विम ब्लैडर, नो स्विम ब्लैडर। ये बैलून की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली बायंसी के लिए है, यानी एक ख़ास डेप्थ के ऊपर होता है ना फिश ने वो जब वो स्विम करना है तो वो स्विम ब्लैडर उसके अंदर हेल्प करता है, लेकिन इनके अंदर स्विम ब्लैडर नहीं है। बाकी बेटे अगर आप ना इनके एग्जांपल्स लिखना चाहते हैं, एक तो जैसे मैंने अभी बोला था इसमें शार्क्स आ जाती हैं, रेज हैं, स्केट्स हैं, या एक आपकी बुक में ना काईमेरा का जो वो वर्ड भी लिखा हुआ है, काईमेरास वगैरह भी जो होती है ना इस ग्रुप के अंदर आती हैं। ये बातें क्लियर होंगी। ये बेसिकली क्या आते हैं फीचर्स है कि इसके कॉन्ट्रिक्टिस के। अब बेटा हम आ जाते हैं नेक्स्ट या वो ऑस्टिक्टिस, जो इसके आप कह सकते हैं नेक्स्ट क्लास है। और ऑस्टिक्टिस के जो मेंबर्स होते हैं ना उनको हम बोनी फिशेस का नाम देते हैं। और बोनी फिशेस हम इनको किस लिए कहते हैं कि इनका जो स्केलेटन होगा वो बेसिकली क्या है बोनी है। वो किसका बना हुआ है बोन से बना हुआ स्केलेटन होता है। बोनी स्केलेटन होने की वजह से ना ये ऑस्टिक्टिस, देखें ना जैसे आपने ना ऑस्टियोसाइट पढ़ा था,
यानी जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट, या इसी तरह से देखें ऑस्टियोसाइट के अलावा ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये ना जो बोनी स्केलेटन होने की वजह से इसको ऑस्टियोइक्थिस क्लास कह रहे हैं। और ये ना हम ये कहते हैं ये एक ग्रुप है जिनको हम कहते हैं कि एंसेस्टर्स है या एंसेस्ट्रल ग्रुप है ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स, कि जो लैंड वर्टिब्रेट्स है इनका क्या होगा, शाबाश ये ग्रुप है। अच्छा बेटा एक पॉइंट इसमें रह गया था, जैसे हमने ना यहाँ पे नेकेड स्किन लिखा था ना साइक्लोस्टोमेटा, उसका मीनिंग क्या था कि उनके ऊपर कोई स्केल्स नहीं होते। तो इनकी जो स्किन होती है ना उसके ऊपर ये आप लिख सकते हैं कि जो इस पे ना स्केल्स होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, उनको आप क्या नाम देंगे, प्लेकॉइड स्केल्स, जो कि क्या है कॉन्ड्रिक्टिस में होते हैं। और ये ना प्लेकॉइड ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा लार्ज इन साइज में नहीं है और स्किन के अंदर ये कोई ज़्यादा डीपली एम्बेडेड भी नहीं होते, यानी जो स्किन की सरफेस वाली जो लेयर होगी ना वहाँ पे होते हैं, ज़्यादा ये क्या आपको डीपली एम्बेडेड नज़र नहीं आएंगे। ये बातें क्लियर होगी। फिर बेटे नेक्स्ट इसमें ना एक हम बात करते हैं जो बोनी फिशेस थी, इनके अंदर जो स्केल्स हैं वो हम कहते हैं डर्मल स्केल्स हैं, ठीक है, जो स्किन की डीप लेयर तक ये जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं। और ये दो तरह के हैं, एक को यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ गेनॉइड, या एक CTENOID लिख रहा हूँ, टीनॉइड स्केल्स। ये बेसिकली क्या हैं, वो स्केल्स की दो टाइप्स हैं जो कि क्या हैं ज़्यादा एडवांस किस्म के हैं। और स्केलेटन जो होगा वो क्या है, हाँ जी बोनी हो जाएगा, ठीक है। और इनके जो गिल कवर जो होता है ना ओपर्क्यूलम वो मौजूद होता है, और ये भी क्या है बोनी स्ट्रक्चर है जो गिल्स को क्या करता है, कवर कर रहा होता है। बाकी बेटे इसमें ना एक आपकी बुक में उसने ना ब्रेन के हवाले से दे दिया है कि उसमें से 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी उसमें से कितने पेयर्स हैं, 10 पेयर्स होते हैं किसके, क्रेनियल नर्व्स के, जो कि क्या ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, ब्रेन से। और इसी तरह से इस ग्रुप का ना एक और भी फीचर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 3 to 4 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस। आप देखिए ना ऑस्टियोइक्थिक क्लास में हमने क्या कहा था, 5 से 7 तक क्या होती हैं एओर्टिक आर्चेस हैं, इनमें क्या होंगे 3 to 4 पेयर्स होंगे। और बेटे इनके ना जो RBCs होते हैं ना वो ओवल शेप के होंगे, और साथ ही ये मैं लिख रहा हूँ न्यूक्लिएटेड होते हैं, और नो जॉज ऑन टीथ, ठीक है ना, उनमें नहीं होंगे। और इसके अलावा ना इसमें इनके अंदर क्या है, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट, इनके अंदर क्या होता है, स्विम ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट है। और ये जो स्विम ब्लैडर होता है ना ये बेसिकली क्या है, इट इज़ फॉर बायंसी, क्या होगा ये किसके लिए जी, दिस इज़ मेंट फॉर बायंसी, यानी वो जो एक सर्टेन डेप्थ के ऊपर ना उनको ये क्या है स्विम करने में हेल्प करता है। बाकी इसमें भी क्या होगा, पेड और अनपेड जो होते हैं वो दोनों फिन्स होंगे जैसे हमने पहले पढ़ा है। हाँ जो कॉर्डल फिन होगा ना वो बेटे इनके अंदर क्या है, दैट इज़ होमो सर्कल, वहाँ पे क्या था हेट्रो सर्कल था,
कि ऊपर और नीचे वाले लोब्स हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, यानी डिफरेंट है। इसमें क्या होंगे, वो सेम साइज़ के होंगे। तो इस वजह से मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ये क्या है, होमो सर्कल। ये किस में आ जाएगा, होमो सर्कल में। बाकी रह गया बेटे इनमें ना ख़ास तौर पे जो अगर हम बात करें ना मोड ऑफ जो फीडिंग है या उस हवाले से, तो हम ये कहते हैं कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या हैं, हर्बीवोरस हैं। मेंबर्स कैसे होंगे, दिस विल बी हर्बीवोरस। उधर हमने क्या कहा था, जैसे शार्क्स वगैरह की बात की है, वो हंटिंग करते हैं, बड़े एक्टिव हंटर हैं, तो वो प्रीडेटर्स से। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये हर्बीवोरस होते हैं। इसी वजह से क्या होगा, इनके जास वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर टीथ मौजूद नहीं है। बाकी रह गया बेटे इनमें भी सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट होते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन है वो दोनों तरह की है, यानी एक्सटर्नल भी है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है। और बाकी अगर हम बात करें ना रिप्रोडक्शन के लिहाज से, ये ओवीपेरस भी होते हैं, इसके मेंबर्स विवीपेरस भी होंगे, या तीसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं ओवो विवीपेरस, यानी ये तीनों कैटेगरीज वाले जो मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, इन बोनी फिशेस के अंदर होते हैं। अब जो बोनी फिशेस हैं इस लिहाज से आप कह सकते हैं ये बाकी तमाम जो थे ना, हमने ग्रुप्स ऑलरेडी जो पढ़े हुए हैं ना, उनसे क्या है, सबसे ज़्यादा एडवांस हैं। अच्छा, एक इनमें ना डिप्नोई क्लास का आपके बुक में ज़िक्र आया है, वो भी बेसिकली बोनी फिशेस में आती है, लेकिन उनको हम ना लंग फिशेस भी कहते हैं। ये सिलेबस में आपके दिए हुए, इसको ज़रा ख़ास तौर पे नोट रखिएगा, डिप्नोई, जिसके अंदर क्या होती हैं, लंग फिशेस जो हैं वो मौजूद हैं। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अच्छा बेटे, इसके बाद हम सेकंड जो क्लास है उसकी तरफ आते हैं, एंड दैट इज़ क्लास एम्फीबिया। मेरे जो क्लास एम्फीबिया के जो मेंबर्स हैं, बेसिकली हम ये कहते हैं कि दीज आर फर्स्ट लैंड एनिमल्स। ठीक है, ये क्या थे, पहले लैंड एनिमल्स हैं। और पहले लैंड एनिमल्स हम इसलिए कहते हैं कि जो देखें, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा था कि जो बोनी फिशेस हैं एंसेस्टर्स ऑफ लैंड प्लांट्स हैं, सॉरी लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। तो बेटा जो इसमें ना अभी एक मैंने ना इसी की एक क्लास का जिक्र किया था, डिप्नोई। और डिप्नोई वाले जो थे ना, उनको हम एक नाम देते हैं लंग फिशेस का। होता वो स्विम ब्लैडर ही है, लेकिन उसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और इस वजह से वो क्या होगा कि लंग्स का काम करता है, मतलब क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहा है। तो बाकी रह गया ये जो एम्फीबियंस है ना, ये इन डिप्नोई से ही क्या है, ये कहाँ से जब वो ओरिजिनेट हुए या इनकी एवोल्यूशन हुई, ये मैं फ्रॉम डिप्नोई कह रहा हूँ। और ये जो डिप्नोई वाला था ना, इनके जो ख़ास तौर पे ना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लोब्ड फिन्स। इनके फिन्स क्या थे, वो लोब्ड थे, उनके ऊपर क्या था, यानी वो थिक थे। और कहते हैं कि ये उनकी वजह से क्या, दे कैन क्रॉल ऑन सैंड, यानी वाटर से बाहर आके सैंड के ऊपर क्रॉल करती थी, एंड दे कैन स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड। तो इन्हीं के बारे में बिलीव किया जाता है, डिप्नोई के मेंबर से ही हैं। लेकिन वो कब हुआ डिप्नोई में से, ये एक मैं यहाँ पे ये पीरियड लिख रहा हूँ, डिवोनियन पीरियड उसको कहेंगे, या डिवोनियन एरा भी बोला जाता है, कि उस दौरान क्या थे ये बने। बाकी रह गया इनमें जो एम्फीबियंस हैं, इनके अगर हम देखें ना, जो स्किन है वो क्या है, मॉइस्ट भी है और ग्लैंडुलर भी है। और इवन के ना स्किन के ऊपर ना
क्रोमैटोफोर्स भी मौजूद होते हैं। और इनमें क्या होगा, वैसे तो ये ना पेंटाडेक्टाइल लिम्स, पेंटाडेक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, 5 फिंगर सारे लिम्स मौजूद थे। और उसके भी क्या है, इनमें कितने होते हैं जी, 2 पेयर्स होते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, जो डिजिट्स है ना उनमें क्या होगा, नो क्लॉज, किसी किस्म के जो उसमें क्या होंगे, क्लॉज यानी नाखन से मौजूद नहीं होते। और जो स्किन है ना उसके ऊपर ठीक है वो ग्लैंडुलर तो है, लेकिन नो स्केल्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके ऊपर किसी किस्म के स्केल्स भी नहीं होते। इसके बाद बेटे अगर हम इनकी बात करें, जैसे हमने कहा लिम्स मौजूद हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल इसके दे देता हूँ। सेसिलियन उसको हम कहते हैं, जो सेसिलियन है वो क्या होगा, लेग लेस है, कि उसके कोई लेग्स नहीं होती। और यानी ये इसके क्या है, एक आप कह सकते हैं मेन फीचर्स में आता है। बाकी रह गया इसमें जो ख़ास तौर पे जो रेस्पायरेशन होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेस्पायरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होती है, लेकिन गिल्स किस में होंगे, लार्वल में। और लंग्स के थ्रू होगी किस में जी, एडल्ट स्टेज के अंदर, यानी एडल्ट्स में क्या होगा, लंग्स के थ्रू वो रेस्पायरेशन होती है। नेक्स्ट ना इसमें जो ख़ास तौर पे ये जो भी हम बात कर रहे हैं ना इनके यानी एडवांस होने के लिहाज से, देखें जो फिशेस है ना इनमें आप लिख लें इसा से 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और वो 2 चैम्बर जो है, एक एट्रियम होगा एक वेंट्रिकल। इनमें क्या होता है, जो हार्ट है वो क्या होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट। और वो जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है उसमें एक वेंट्रिकल होगा, एक वेंट्रिकल है, और 2 उसमें क्या होंगे, एट्रिया। लेकिन यहाँ पे मैं ये प्लस का साइन डाल रहा हूँ, उसके अंदर ना एक हम ये कहते हैं, एक साइनस विनोसस भी होता है, और दूसरा ये ट्रंकस आर्टीरियोसस भी होगा। यानी ये इसके अंदर क्या है, हार्ट 3 चैम्बर्ड हो गया। और अगर कोई पूछे ना, जो मिक्सिंग होती है ना ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो वेंट्रिकल के अंदर होगी। कहाँ पे होगी, वेंट्रिकल में। अच्छा बेटे इसमें ना जो अगर हम फर्दर बात करें, जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होती है जी, शाबाश, एक्सटर्नल, वो कैसी होगी, एक्सटर्नल। और जो डेवलपमेंट है, हाँ जी, वो भी क्या होगी, एक्सटर्नल। इन लार्वल जो स्टेजेस होती हैं ना वो वाटर के अंदर होगा, यानी एक्सटर्नल ही होगा। बाकी आपके बुक में उसने ना इनका एक और फीचर भी दिया हुआ है, पोइकिलोथर्म्स। और पोइकिलोथर्म्स को हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। और कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं, जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो वो मेंटेन नहीं रख सकते, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, उनको हम क्या है, कोल्ड ब्लडेड का नाम देंगे। बाकी बेटे इसमें एक और बात भी कर देता हूँ, ख़ास तौर पे ना ये इसी कैरेक्टर के साथ है, हाइबरनेशन, कि जो ख़ास तौर पे होता है ना, जो सर्दियों के मौसम में ये हमें नज़र नहीं आते, हाइबरनेट कर जाते हैं। अच्छा बेटे एक ना यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ डेवलपमेंट के लिहाज से, ये एमनिओट्स हैं। ये एमनिओट्स जो होते हैं ना उनमें ना हम ये कहते हैं नो एमनिऑन,
वो जो आपने पढ़ी थी ना डेवलपमेंट वाले चैप्टर में कि एक्स्ट्रा जो होती है ना एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, जिसमें एमनियन भी था, कोरियन भी, एलेंटॉयस, तो इनके अंदर एमनियन नहीं होती, तो इसलिए हम इनको ना एन एमनिओड्स का जो वो नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना जैसे मैंने वो गिल्स की बात की थी ना, इसमें एक और भी आप नोट रखिएगा, इसकी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नेक्चरस उसको कहते हैं। क्या बोलोगे उसका? नेक्चरस है। उस नेक्चरस के अंदर जो होती है ना गिल्स रिटेन्ड इन एडल्ट स्टेज। वैसे तो हमने कहा था ना यहाँ पे गिल्स होती हैं वो सिर्फ लार्वल स्टेज में होती हैं, टैडपोल लार्वा जैसे बनता है, लेकिन बाकी जो है इसमें क्या होगा, जो गिल्स हैं वो क्या हैं जी, शाबाश, नेक्चरस के अंदर थ्रू आउट लाइफ होती हैं, परसिस्टेंट होगी। ये बात क्लियर होगी? अच्छा बेटे, इसके बाद ना हम नेक्स्ट यहीं पे साथ थर्ड भी क्लास का लेते हैं, क्लास रेप्टिलिया। अब जो क्लास रेप्टिलिया के मेंबर्स हैं इनको हम ट्रू लैंड एनिमल्स का नाम देते हैं, और ट्रू लैंड एनिमल्स इसलिए कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। यानी क्या होंगे, वाटर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेंगे, मतलब इनकी जो डेवलपमेंट होती है ना वो एग के अंदर ही होती है, और फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होगी, वाटर की ज़रूरत नहीं। जबकि एम्फीबियन जो थे वो वाटर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, तो इस वजह से ना हम उनको ट्रू लैंड एनिमल। हाँ, एक है जैसे टर्टल है या स्नेक की कई टाइप्स हैं, इवन को क्रोकोडाइल ज़्यादातर वाटर में रहते हैं। हाँ, जब भी उन्होंने रिप्रोड्यूस करना होता है ना, एग्स ले करने होते हैं, तो क्या होंगे, दे विल कम आउट ऑफ द वाटर, और ख़ास तौर पे जो सैंड वगैरह होती है उसके अंदर क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। और इस वजह से मैं यहाँ पे एक और भी लिख रहा हूँ कि दीज ले लार्ज योकी एग्स, जिनके अंदर योग की अमाउंट ज़्यादा होती है वो वाले एग्स ये जो है वो ले करेंगे। और नेक्स्ट बेटे इसमें एक याद रखिएगा, इनकी जो ना ड्राई स्केली स्किन में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ड्राई है और क्या होगी, स्केली जो है वो स्किन होती है, यानी उसके ऊपर स्केल्स वगैरह मौजूद होते हैं। बात समझिए कि नहीं? जबकि ना फ्रॉग में हमने क्या कहा था कि उसका से ग्लैंडुलर है, मॉइस्ट रहती है, और यही वजह है कि वो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होंगे, स्किन के थ्रू रेस्पायर नहीं करते। नेक्स्ट बेटे ये भी ना जैसे हमने उनको कहा था पेंटाडेक्टाइल, इनमें भी क्या होंगे, पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं, और उसमें क्या होंगे, डिजिट्स उंगलियां होंगी, उनके ऊपर क्लॉस या नाखन होंगे, जबकि एम्फीबियन के अंदर ऐसा नहीं था। फिर बेटे साथ ही ना एक जैसे मैंने अभी लास्ट के ऊपर बोला था ना कि एन एमनियोट, तो बेटा मैं इनको कह रहा हूँ कि ये जो रेप्टाइल्स होंगे ये किस में आते हैं, एमनियोट्स के अंदर। एन एमनियोट कौन से थे, जिनमें एमनियन नहीं होती, इनके अंदर एमनियन होगी, यानी क्या है, एमनियन प्रेजेंट। और उसके अलावा ना ये यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, एलेंटॉयस कोरियन, ये सारे जो नाम लिखे हैं ना, एमनियन, एलेंटॉयस, कोरियन, ये सारे क्या हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं जो एम्ब्रियो के गिर्द मौजूद होती हैं। फिर बेटे इसी तरह से इनमें ना एक जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था पोइकिलोथर्म्स, ये भी उसी पोइकिलोथर्म्स में ही आता है, मतलब कोल्ड ब्लडेड है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन नहीं रख सकते। फिर मैं एक और यहाँ पे लिख रहा हूँ यूरिकोटिलिक, यानी ये यूरिया रिलीज़ करते हैं। और बेटे ये आपने पढ़ा हुआ भी है कि यूरिया एक ऐसी वेस्ट मटेरियल है जिसको बॉडी से रिलीज़ करने के लिए क्या है, बहुत कम जो है वो वाटर चाहिए होता है, बहुत कम जो है वाटर या एक्सक्रीशन के लिए इनको रिक्वायर्ड है, तो ये उनका एक कैरेक्टर है यूरिकोटिलिक। बाकी बेटा इनमें ना अगर हार्ट की बात करें
जो हार्ट है ना वो जैसे हमने पहले पढ़ा था ना वो 3 चैम्बर्ड था, यहाँ पे क्या होगा 4 चैम्बर्ड है, ठीक है ना। और 4 चैम्बर्ड जो ना अगर इनकम्प्लीटली बात आए ना तो बेटे इसमें ना एक आपने याद रखना है, जैसे लेजर्ड है, स्नेक है, टॉर्टॉइज है, इनके अंदर क्या होगा इनकम्प्लीट। और अगर ना वो कम्प्लीटली जो है वो 4 चैम्बर्ड है तो वो सिर्फ एक ही है, वो क्रोकोडाइल्स के अंदर जो है वो 4 चैम्बर्ड है, बाकी में अभी वेंट्रिकल जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए हम क्या कहते हैं इनकम्प्लीटली वो क्या है 4 चैम्बर्ड है। तो अब ना जो कंप्लीट जो होती है ना सेपरेशन होगी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो इस क्रोकोडाइल के अंदर है, बाकी जो है ना उनके अंदर क्या थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती है। ये बात भी क्लियर होगी। नेक्स्ट बेटे इसमें आ जाते हैं हम जो क्लास रेप्टिलिया के जो मेंबर्स हैं ना, ख़ास तौर पे एवोल्यूशन के लिहाज से अगर बात करें हम ये कहते हैं कि दीज फ्लरिश ने यानी जो थे ना इन्होंने यानी फ्लरिश किया था, ये यानी बहुत ज़्यादा थे ये, वो एरा बनता है कौन सा जी मीज़ोज़ोइक इन मीज़ो। अब जो मीज़ोज़ोइक जो हम कहते हैं ना एरा है, ये तकरीबन बनता है 225, ये कैपिटल में एम लिख रहा हूँ, मिलियन ईयर्स से लेके क्या है 65 मिलियन ईयर्स एगो का जो एरा था उसमें ये क्या था रेप्टाइल्स हमारे लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा थे। और ख़ास तौर पे ना इसी में जो अगर हम बात करें ना जो डायनासोर्स वगैरह थे, जो ह्यूज किस्म के ना आप कह सकते हैं रेप्टाइल से, वो बेसिकली हम ये कहते हैं 2 तरह के एरा हैं। एक तो आपने जुरैसिक तो नाम सुना ही होगा, यानी जुरैसिक, और इसी के साथ में दूसरा एक लिख रहा हूँ क्रीटेशियस, यानी ये 2 जो एरा थे ना इसमें क्या थे वो ज़्यादा थे। अब जुरैसिक जो है ना वो 195 से लेके 136 मिलियन ईयर्स एगो का बनता है, जबकि क्रीटेशियस 136 से लेके 65 मिलियन ईयर्स एगो के दरमियान जो होगा वो क्रीटेशियस है। ये आपके MCQs में आ सकती हैं, ये बात याद रखनी है। और बेटे इसमें ना एक ख़ास तौर पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रेप्टाइल्स है ना इनमें जो डायनासोर्स है इनके अंदर ना बाइपीडल मोड था, बाकी जितने भी थे उनमें क्या है वो क्रॉल करते हैं, क्रॉलर्स भी इनको कहते हैं कि उनमें 4 लेग्स की मदद से ये क्या करेंगे मूव करेंगे। बाकी इनमें ना उसी तरह से जॉस वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर टीथ भी होते हैं, और जो ना ख़ास तौर पे रिप्रोडक्शन के लिए क्या है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, सेक्सेस इनमें सेपरेट होंगे, और ये जो होता है ना वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। होपफुली ये सारे कैरेक्टर्स समझ आ गए होंगे। ये सिंपलेस्ट से ये 2 क्लासेस मैंने आज करवा दी, सिर्फ अभी हमारे इसमें जो पेंडिंग हैं वो 2 ही हैं, एक क्लास एविस है और क्लास मेमोरियल, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।